दोस्तों लाइफ में दो तरह के लोग होते हैं। पहले वो जो रेगुलरली स्किन केयर रूटीन फॉलो करते हैं और दूसरे वो जिन्हें रेगुलरली स्किन के इश्यूज फॉलो करते हैं, जैसे कि रेगुलरली चेहरे पे एक्नीज या पिंपल्स होना, नोज रीजन के अराउंड या फोरहेड पर, अर्ली एजिंग होना, अर्ली रिंकल्स आना, ड्राई स्किन पिगमेंटेशन के इश्यूज। और ज्यादातर लोग हल्के में लेते हैं कि हमारी स्किन है ही ऐसी, यहाँ जरूरत है एक बेसिक स्किन केयर रूटीन की। दोस्तों स्किन केयर एक लग्जरी नहीं है, नेसेसिटी है, कोई बहुत खर्चे वाला काम भी नहीं है। और अगर आपके इंटेंशन सिंसियर हैं तो आप पाएंगे कि स्किन केयर करना बड़ा ही सिंपल है। इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं एक इफेक्टिव और साइंस बेस्ड स्किन केयर रूटीन। केवल 3 सिंपल स्टेप्स आपको फॉलो करने होंगे और केवल 3 बेसिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स की आपको जरूरत पड़ेगी, क्लेंजर, मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन। कोई और तामझाम नहीं चाहिए, कोई फैंसी एग्जॉटिक प्रोडक्ट्स नहीं चाहिए। साथ के साथ जानेंगे कि कैसे अपने स्किन टाइप के हिसाब से आपको राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स चूज करने चाहिए, किन फैक्टर्स को चेक करना चाहिए अपने प्रोडक्ट्स चूज करते वक्त, और एग्जैक्टली कैसे स्टेप बाय स्टेप तरीके से आप स्किन केयर को अपनी लाइफस्टाइल में इंटीग्रेट कर सकते हैं। मॉर्निंग में क्या लगाना चाहिए, रात को सोने से पहले क्या लगाना चाहिए, टू मेंटेन अ हेल्दी, हैप्पी एंड अ क्लियर स्किन। काफी सारी बातें कवर करने वाले हैं। अगले 15 मिनट में आप जान जाएंगे स्किन केयर का A to Z। जानने के लिए देखते रहिए वीडियो दोस्तों एंड तक। दोस्तों स्किन हमारी बॉडी की आउटर मोस्ट लेयर है, तो इसे फेस करना होता है कांस्टेंट एक्सपोजर ऑफ एनवायरनमेंट। ये सुरक्षा कवच है हमारे शरीर का। स्किन अकेले डटकर फेस करती है सारे एनवायरमेंटल अटैक्स को, कभी हीट तो कभी कोल्ड, डस्ट, पॉल्यूटेंट्स, सनलाइट, एक्सटर्नल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ब्रॉडली क्लासिफाई करें तो 3 मेजर एनवायरमेंटल सोर्सेज हैं जो कि हमारी स्किन हेल्थ को डैमेज करते हैं। पहला डर्ट बिल्डअप, दूसरा ड्राइनेस और तीसरा सनलाइट। और इन्हीं 3 सोर्सेज से स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं 3 स्किन केयर प्रोडक्ट्स, 1 फॉर ईच सोर्स। चलिए एक एक करके एक्सपैंड करते हैं। पहला डर्ट बिल्डअप। तो जैसा कि हमने समझा, स्किन अकेले डट कर फेस करती है सारी दुनिया को, एनवायरनमेंट को। तो ये सभी फैक्टर्स, धूल, मिट्टी, पसीना, स्किन के नेचुरल ऑयल्स डेली बेसिस पे स्किन पर बिल्डअप होते हैं और इन्हें अगर क्लीन ना किया जाए रेगुलरली तो ये स्किन के पोर्स को क्लॉग कर देंगे। और स्किन पोर जब आपका क्लॉग्ड हो जाएगा तो उसमें इरिटेशन होने लगेगा, फिर उसमें इन्फ्लेमेशन होने लगेगा, फिर उसमें इन्फेक्शन होने लगेगा, फिर उसमें पस भर जाएगा और फिर आप सोचेंगे ये चेहरे पे एक्ने कैसे निकल गया। तो यहाँ प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। सोल्यूशन ये है कि आप अपनी स्किन पर डर्ट बिल्डअप होने ही ना दें और अपनी स्किन को क्लीन रखें। इस पर्पस के लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उसे कहते हैं हम क्लेंजर या फेस वॉश भी कह सकते हैं। अब आप स्किन केयर का वीडियो देख लिए तो क्लेंजर ही बोलिएगा, ज्यादा एडवांस लगेंगे। तो क्लेंजर केमिकली होता है एक डिटर्जेंट ही है। देखिए डर्ट बिल्डअप तो शरीर की पूरी स्किन पर होता है, बॉडी की स्किन, फेस की स्किन, हेड की स्किन और हर जगह की स्किन को क्लीन करने के लिए हम डिटर्जेंट ही यूज करते हैं। पर डिफरेंट स्किन एरियाज के हिसाब से हमें डिफरेंट डिटर्जेंट यूज करने होते हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट यूज करने होते हैं। बॉडी पे हम सोप यूज कर लेते हैं, पर सोप काफी हार्श होता है, तो हेड पर हम शैम्पू यूज करते हैं। पर चेहरे के लिए सोप और शैम्पू दोनों हार्ड होते हैं, तो चेहरे के लिए हम यूज करते हैं क्लेंजर। स्किन केयर इंडस्ट्री इन्हीं क्लेंजर्स को मार्केट करने के लिए अलग अलग फैंसी टर्म्स यूज करती है, एंटी पॉल्यूशन, डीप क्लेंजिंग, प्योरीफाइंग, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर ये सब बस मार्केटिंग टर्म्स हैं। क्लेंजर चाहे जो हो, सब करते एक ही काम है, डर्ट बिल्डअप की क्लीनिंग स्किन सरफेस पे से। इवन द मोस्ट बेसिक फेस वॉश ऑफ द शेल्फ विल डू द जॉब वेल। किसी भी पॉपुलर प्रोडक्ट से आप शुरू कर सकते हैं। अगर वो आपकी स्किन को बढ़िया तरीके से क्लीन कर रहा है और एट द सेम टाइम ज़्यादा ड्राई आउट नहीं कर रहा आपकी स्किन को, तो वो आपके लिए एक बढ़िया फिट है। और कुछ फेस क्लेंजर में एक एक्स्ट्रा एक्सफोलिएटिंग एजेंट भी डाला जाता है डेड स्किन सेल्स को स्क्रब ऑफ करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल सैलिसिलिक एसिड, ये एडेड होता है एंटी एक्ने वाले स्किन केयर प्रोडक्ट्स में फॉर इट्स एक्सफोलिएटिंग प्रॉपर्टी। आई होप ये सभी जानते हैं कि रोज नहाना चाहिए, यानी कि रोज बॉडी की क्लेंजिंग करनी चाहिए। उसी तरह रोज फेस की क्लेंजिंग करनी भी जरूरी है एक अच्छे क्लेंजर से। ये आपके फेस स्किन पर डर्ट, बैक्टीरिया और ऑयल का बिल्डअप नहीं होने देगा और ऐसे में नेचुरली इट विल ऑल्सो रिड्यूस द अकरेंस ऑफ एक्नी। वीडियो अगर वैल्यूबल लग रहा है तो प्लीज लीव अ लाइक फॉर द एल्गोरिथम और सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो मेक श्योर टू सब्सक्राइब ताकि हम कनेक्टेड रहें। मैं इसी तरह के वीडियोस बनाता रहता हूँ टू ऐड मोर ईयर्स इन योर लाइफ एंड मोर लाइफ इन योर ईयर्स। अगला, स्किन ड्राइनेस। दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आपकी स्किन क्लियर दिखे,
स्मूथ दिखे, फुल ऑफ लाइफ दिखे, तो स्किन में हेल्दी मॉइस्चर लेवल्स मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। पर धूप, हवा और क्लाइमेट के चलते स्किन जो है इट्स हाईली प्रोन टू मॉइस्चर लॉस, जिस कारण फिर होने लगती हैं ड्राई स्किन वाली प्रॉब्लम्स, रफ और स्केली स्किन, इचीनेस, वाइट लाइंस दिखने लगती है, स्किन फटने लगती है, स्किन फ्लेकिंग होने लगती है। यानी कि फ्रेश और सॉफ्ट स्किन मेंटेन करने के लिए हमें एक्टिवली अपने स्किन को मॉइस्चराइज करना चाहिए। लिटरली हमें स्किन में वाटर ऐड करना होगा और उसे लॉक इन करना होगा ताकि हमारी स्किन ड्राई ना हो और हेल्दी मॉइस्चर लेवल्स मेंटेन रहें। इसके लिए, इस पर्पस के लिए जो प्रोडक्ट हमें चाहिए उसे कहा जाता है मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर केमिकली होता है एक इमल्शन ऑफ ऑयल इन वाटर, यानी कि ऑयल पार्टिकल्स डिस्पर्स्ड इन अ वाटर फेज। स्किन पर जब आप इसे अप्लाई करते हैं तो स्किन सेल्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और ऑयल पार्टिकल्स स्किन के ऊपर एक बुलेट प्रूफ लेयर ऐड कर देते हैं टू प्रिवेंट वाटर लॉस। ये है मॉइस्चराइजर का बेसिक रोल। इसके अलावा उसमें परफ्यूम्स वगैरह भी एडेड हो सकते हैं। मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट चूज करें अपनी स्किन टाइप के हिसाब से। इफ़ यू हैव रियली ड्राई स्किन तो आपको चूज करना चाहिए एक ऑयल रिच मॉइस्चराइजर, यानी कि मॉइस्चराइजिंग क्रीम या ऑइंटमेंट। इन प्रोडक्ट्स की कंसिस्टेंसी थोड़ी थिक होगी बिकॉज ऑफ हायर ऑयल कंटेंट, और इस कारण ये प्रोडक्ट्स एक बेटर ऑल्टरनेटिव होते हैं ठंड के वेदर में, क्योंकि ठंडी हवा के कारण स्किन सभी की ज़्यादा ड्राई आउट होने लगती है। और अगर आपकी ड्राई स्किन नहीं है, अगर आपकी नॉर्मल सी स्किन है, तो आपको लेस ऑयली मॉइस्चराइजर यूज़ करना चाहिए, यानी कि मॉइस्चराइजिंग लोशन। लोशंस का वाटर कंटेंट हाई होता है और ऑयल कंटेंट कम होता है कंपेयर टू मॉइस्चराइजिंग क्रीम, और इसलिए उनकी कंसिस्टेंसी काफ़ी रनी होती है, ज़्यादा लिक्विड ही होता है। और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो उस केस में आपको यूज़ करना चाहिए मॉइस्चराइजिंग जेल। मॉइस्चराइजिंग जेल्स का ऑयल कंटेंट लोएस्ट होता है और वाटर कंटेंट हाईएस्ट होता है। ऑयली स्किन वालों को ज़रूरत नहीं है ज़्यादा एडेड ऑयल की मॉइस्चर रिटेंशन के लिए। इनफैक्ट ऑयली स्किन वाले लोग अगर हाईली ऑयली प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं तो दिक्कत हो सकती है एक्नेस की, स्किन पोर्स क्लॉग अप हो सकते हैं। इसलिए स्किन टाइप के हिसाब से राइट प्रोडक्ट चूज करना इंपॉर्टेंट है। और जिस तरह मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स ठंड के मौसम में एक बेटर ऑल्टरनेटिव होती हैं, उसी तरह मॉइस्चराइजिंग जेल्स गर्मी और ह्यूमिड वेदर में एक बेटर ऑप्शन हो सकते हैं, क्योंकि आपकी स्किन नेचुरली थोड़ी ज़्यादा ऑयली हो जाती है। अच्छा, जस्ट इन केस यहाँ कन्फ्यूजन हो रहा हो, मन में सवाल आ रहा हो कि बॉडी के लिए जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स आती है मार्केट में, क्या उन्हें ही हम फेस पे भी यूज़ कर सकते हैं? तो हालांकि हाँ कर सकते हैं, पर आइडियल स्किन केयर प्रैक्टिस होगी कि आप बॉडी के लिए अलग मॉइस्चराइजिंग प्रोडक्ट यूज़ करें और फेस के लिए अलग, क्योंकि फेस मॉइस्चराइजर्स स्पेशली फॉर्मुलेट किए जाते हैं फेस स्किन की सेंसिटिविटी के हिसाब से। सही अमाउंट ऑफ ऑयल होता है उनमें। ज़्यादातर बॉडी लोशंस, बॉडी मॉइस्चराइजर्स का ऑयल कंटेंट हाई होता है, क्योंकि आर्म्स, लेग्स, बैक, ये सारी स्किन इतनी सेंसिटिव नहीं होती। पर वही अगर आप फेस पे यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है आपके स्किन पोर्स क्लॉग होने लगे और एक्ने की प्रॉब्लम्स हो जाएं। कई फेस मॉइस्चराइजर्स में एडवांस्ड एक्टिव एजेंट्स भी मौजूद होते हैं, जो कि एसेंशियल नहीं है स्किन केयर के लिए, पर दे आर नाइस टू हैव। कुछ एक्स्ट्रा फायदे हैं, जैसे कि नाइसिनामाइड, जो कि बेसिकली विटामिन B3 है, स्किन हेल्थ के लिए काफ़ी फायदेमंद है। काफ़ी अच्छा मॉइस्चराइजिंग फंक्शन है इसका, स्किन बैरियर को स्ट्रेंथन करता है, मॉइस्चर लॉस को कम करता है, एंटी एक्ने भी है, एंटी एजिंग भी इफेक्ट्स है इसके। इसी तरह हाइलुरोनिक एसिड, जो कि हमारी बॉडी में ऑलरेडी मौजूद होता है, हर कनेक्टिव टिश्यू में नेचुरली मौजूद होता है हाइलुरोनिक एसिड, स्किन में, जॉइंट्स में, कार्टिलेज में। पर एजिंग होने के साथ साथ स्किन में हाइलुरोनिक एसिड का कॉन्सेंट्रेशन कम होते जाता है, जिस कारण रिंकल्स होने लगते हैं। तो इसलिए आजकल कई स्किन केयर प्रोडक्ट्स में, मॉइस्चराइजर्स और इवन क्लेंजर्स में हाइलुरोनिक एसिड एडेड होता है एंटी एजिंग, एंटी रिंकल इफेक्ट के लिए, स्किन को हाइड्रेटेड रखने के लिए। आगे बढ़ते हैं तीसरे फैक्टर पे, विच इज सन डैमेज। दोस्तों, डेली सन एक्सपोजर के कई फायदे हैं। विटामिन डी सिंथेसिस, हेल्दी सर्केडियन रिदम, इम्प्रूव्ड एनर्जी लेवल्स, आई और ब्रेन हेल्थ के लिए बेनिफिट्स हैं। पर सन एक्सपोजर फायदेमंद होता है केवल अर्ली मॉर्निंग और लेट इवनिंग वाले टाइम पर, क्योंकि टाइमिंग डिटरमाइंस कि सन रेज में यूवी रेडिएशन की इंटेंसिटी कितनी हाई है। इंटेंस और हार्श सनलाइट एक्सपोजर आपको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उसमें मौजूद यूवी रेडिएशन का एक्सपोजर आपकी स्किन और हेयर हेल्थ को डैमेज करेगा। हाई इंटेंसिटी वाली यूवी रेज आपकी स्किन को भीतर तक पेनिट्रेट कर जाती हैं, कॉजिंग सनबर्न, टैनिंग, एजिंग और रिंकलिंग ऑफ द स्किन। देखिए दोस्तों, स्किन की एजिंग एक नेचुरल पेस पे तो होनी ही है,
और होनी को हम नहीं टाल सकते, पर हम टाल सकते हैं एक्सटर्नल स्किन डैमेज को, जो कि होता है सनलाइट से। सन एक्सपोजर आपकी स्किन एजिंग को एसिलरेट कर देता है, जिस कारण स्किन पर रिंकल्स फॉर्म होने लगते हैं, स्किन की इलास्टिसिटी लॉस होने लगती है और स्किन का डिस्कलरेशन होने लगता है, डल होने लगती है आपकी स्किन। और ये साफ दिखाई पड़ता है इस फोटो में। ये एक ट्रक ड्राइवर की फोटो है जिसने 28 साल तक अपना ट्रक चलाया और इसके चेहरे का एक साइड हमेशा सन से एक्सपोज रहता था, दूसरा साइड नहीं रहता था। और असर आप साफ देख सकते हैं, सन एक्सपोजर वाले साइड पर ज्यादा रिंकलिंग हुई है, ज्यादा एजिंग हुई है और ज्यादा लॉस हुआ है स्किन इलास्टिसिटी का। ये केस स्टडी हुई थी न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में। सो यूवी रेडिएशन से अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगर आप चाहते हैं एक यूथफुल स्किन फॉर द लॉन्गेस्ट पीरियड ऑफ टाइम। अगर आप ग्रेसफुली एज करना चाहते हैं तो अपने 20s और 30s में लोग हल्के में लेते हैं ये सब कि क्या इतना दिमाग लगाना, क्या जरूरत है, सब ठीक तो चल रहा है। पर सारा डिफरेंस दिख जाता है 40s और 50s में कि कितनी इज्जत दी है अपने स्किन केयर को। और यही नहीं, यूवी रेडिएशन का लॉन्ग टर्म एक्सपोजर पहले तो स्किन की फोटो एजिंग करता है और इवेंचुअली ये स्किन कैंसर भी ट्रिगर कर सकता है। सो हमें अपनी स्किन को डेली बेसिस पे प्रोटेक्ट करना होगा फ्रॉम यूवी रेज, और इसके लिए जो प्रोडक्ट चाहिए उसे कहते हैं सनस्क्रीन। और सनस्क्रीन डेली यूज करनी है, सिर्फ पिकनिक पर नहीं, सिर्फ जब बीच पे जा रहे हैं तब नहीं, स्पेशली फेस पर। इनफैक्ट अगर कोई एक स्किन केयर प्रोडक्ट है जो सबसे ज्यादा एसेंशियल है, जो सबसे ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, तो वो है सनस्क्रीन। सनस्क्रीन आपकी स्किन को कंप्लीटली प्रोटेक्ट कर देगी फ्रॉम ऑल द डैमेजिंग इफेक्ट्स ऑफ सन एक्सपोजर। और जितना प्रैक्टिकली पॉसिबल हो अवॉइड करें इंटेंस सनलाइट में बाहर जाना, जो कि यूजुअली होता है बिटवीन 11 AM to 5 PM डिपेंडिंग ऑन द सीजन। अच्छा, सनस्क्रीन खरीदते वक्त किन बातों का ध्यान रखना है? 3 फैक्टर्स का ध्यान रखना है। पहला, ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम सनस्क्रीन का मतलब जो आपकी स्किन को दोनों टाइप ऑफ यूवी रेज से प्रोटेक्ट करें, यूवी ए रेज और यूवी बी रेज। पहले माना जाता था कि केवल यूवी बी रेज आपकी स्किन के लिए हार्मफुल हैं, यूवी ए रेज नहीं। पर मॉडर्न साइंस ने दिखा दिया है कि यूवी ए रेज भी स्किन हेल्थ को डैमेज करती हैं। इसलिए सनस्क्रीन वही खरीदें जो दोनों यूवी रेज के अगेंस्ट इफेक्टिव हो। इसके लिए आपके सनस्क्रीन प्रोडक्ट पर लिखा होगा ब्रॉड स्पेक्ट्रम। दूसरी चीज जो चेक करनी है, SPF। SPF का फुल फॉर्म है सन प्रोटेक्शन फैक्टर। ये दिखाता है कि आपकी सनस्क्रीन की स्ट्रेंथ क्या है, कितना सख्त प्रोटेक्शन वो ऑफर कर रही है आपकी स्किन को अगेंस्ट द सन रेज। SPF का मतलब सिंपल सा है कि मान लीजिए आपकी स्किन को 20 मिनट्स ऑफ सन एक्सपोजर लग रहा है सनबर्न होने में, रेडिश होने में। तो अगर आप लेट्स से SPF 30 का प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं तो ये एक्सपोजर टाइम मल्टीप्लाई हो जाएगा बाय द SPF फैक्टर। यानी कि सनस्क्रीन लगाने के बाद आपको चाहिए पड़ेगा 20 into 30 मिनट्स फॉर सनबर्न, which is 600 minutes. Basically, higher SPF means stronger sunscreen. American Academy of Dermatology suggest करती है कि at least SPF 30 की सनस्क्रीन आप यूज़ करें for effective skin protection. Also ध्यान रखें कि पसीना, पानी वगैरह ये आपकी स्किन से सनस्क्रीन को रिमूव करेगा। तो अगर आप लगातार धूप में हैं तो हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अप्लाई करें। मैं पर्सनली SPF 50 की सनस्क्रीन यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरा मानना है जितना लिखा होता है इफेक्टिवली उसका 70 to 80% ही मिलता है ड्यू टू अदर वेरिएबल्स इन्वॉल्व। तीसरी चीज़ जो ध्यान रखनी चाहिए सनस्क्रीन लेते वक्त वो ये कि प्रोडक्ट वाटर रेजिस्टेंट हो। ये इंश्योर करेगा कि आपकी सनस्क्रीन बड़ा इजीली रिमूव नहीं हो जा रही है पसीने और पानी से, और लॉन्गर प्रोटेक्शन आपके लिए वो ऑफर करेगी। कितना सनस्क्रीन अप्लाई करना है ये डिपेंड करेगा कि आपकी कितनी स्किन एक्सपोज हो रही है सनलाइट से। 30 to 45 ml में काम हो जाना चाहिए। अगर आपको आर्म्स, लेग्स, बैक और चेस्ट हर जगह सनस्क्रीन लगानी है तो चेहरे और नेक के लिए 2 उंगली भर की सनस्क्रीन इज नीडेड। अच्छे से चेहरे और नेक पे अप्लाई करें, डन। तो दोस्तों एक बार अब स्टेप बाय स्टेप तरीके से देख लेते हैं कि ये 3 कंपोनेंट स्किन केयर रूटीन के आपको किस तरह इंटीग्रेट करने हैं अपनी डेली लाइफस्टाइल में। पहला, क्लेंजिंग, यानी कि अपने फेस को क्लेंजर से वॉश करना, सारा डर्ट बिल्डअप रिमूव करने के लिए। दिन भर का ऑयल प्रोडक्शन, पसीना, धूल, मिट्टी, पॉल्यूशन, तो क्लेंजर से फेस वॉश आपको रात में सोने से पहले करना है और सुबह जब नहा रहे हैं तो शावर में करना है। ऑल्दो अगर आप सुबह सुबह नहीं नहाते हैं तो सिर्फ क्लेंजर भी यूज कर सकते हैं। दिन में एटलीस्ट 2 बार क्लेंजर यूज करें, कभी कभी 3 बार भी चलेगा। अगर आप बहुत ज्यादा एक्सपोज्ड हैं डर्ट से और पसीने से तो दोपहर में भी एक बार चेहरा साफ कर सकते हैं। नेक्स्ट कॉम्पोनेंट, मॉइस्चराइजिंग। क्लेंजिंग करने के बाद चेहरे को पोंछ लें और अपनी स्किन टाइप के हिसाब से जो मॉइस्चराइजर आप यूज कर रहे हैं उसको अप्लाई करें। ये इवनिंग रूटीन में भी यूज करना है फेस क्लेंस करने के बाद,
और मॉर्निंग रूटीन में भी फेस क्लेंस करने के बाद मॉइस्चराइजर यूज करना है। तीसरा कंपोनेंट सनस्क्रीन। मॉइस्चराइजिंग करने के बाद बाहर धूप में निकलने से पहले आपको अप्लाई करनी है अपनी सनस्क्रीन। और अगर आप एक्सपोज होने वाले हैं डायरेक्ट सनलाइट से फॉर लॉन्ग पीरियड्स ऑफ टाइम 4 से 5 घंटे के लिए, तो हर 2 घंटे में सनस्क्रीन अपने फेस पे अप्लाई करें। इवनिंग रूटीन में आपको सनस्क्रीन अप्लाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये है दोस्तों सिंपल सा इफेक्टिव स्किन केयर रूटीन। ये तो आपके जीवन में होना ही चाहिए। चौथा एक बोनस स्किन केयर प्रोडक्ट है जो कि काफ़ी पॉपुलर हो रखा है आजकल। इसके बारे में 2 लाइनें बात करना बनता है और ये है रेटिनॉल्स। जो लोग एकदम स्किन केयर एंथुजियास्ट हैं वो मुझसे खफा हो जाएंगे अगर मैंने रेटिनॉल्स के बारे में बात नहीं की तो। अपने इवनिंग रूटीन में क्लेंजिंग और मॉइस्चराइजिंग करने के बाद आप रेटिनॉल्स अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ध्यान रहे डे टाइम में यूज़ नहीं करना है, अदरवाइज स्किन पे इरिटेशन होने लगेगा ड्यू टू सनलाइट। रेटिनॉल्स बेसिकली विटामिन ए का डेरिवेटिव हैं जो कि स्किन में कोलेजन प्रोडक्शन इंप्रूव करते हैं। स्किन इज बेसिकली 70 to 80% कोलेजन। स्किन इलास्टिसिटी इंप्रूव करते हैं। साथ के साथ एक एक्सफोलिएटिंग इफेक्ट होता है स्किन पे, यानी दे रिमूव डेड स्किन सेल्स। रेटिनॉल्स जो लोग डिसिप्लिन्ड वे में लॉन्ग टर्म यूज़ करते हैं उनको कई बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्रीटमेंट ऑफ रिंकल्स, लाइंस, डार्क स्पॉट्स, अनइवन स्किन टेक्सचर, सन डैमेज। ये सब रेटिनॉल इम्प्रूव कर सकता है अगर आप इसे सही से यूज़ करें लॉन्ग टर्म के लिए। रेटिनॉल अगर यूज़ करना है तो एक डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करें। सही स्ट्रेंथ का यूज़ करना ज़रूरी है, स्मॉल क्वांटिटी में यूज़ करना ज़रूरी है, अदरवाइज स्किन इरिटेशन हो जाएगा। ये दोस्तों हमने बात कर ली A to Z अबाउट स्किन केयर। मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि फ़िलहाल आपका स्किन केयर रूटीन क्या है। आप फ़िलहाल कौन सा क्लेंजर, मॉइस्चराइज़र और सनस्क्रीन यूज़ करते हैं। आई एम वेरी क्यूरियस टू सी। बाकी लोगों को भी अच्छे सजेशंस मिलेंगे। मैं मिलता हूँ आप लोगों से अब बहुत जल्द अगले वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे फिट, जय हिंद।